धूप, हवा, आकाश, और उन्हीं पंच महाभूतों के सम्यक प्रयोग से, संतुलित प्रयोग से आपके स्वास्थ्य प्रदान किया जाता है। क्योंकि इन पंच महाभूतों में जहां भी शरीर में असंतुलन होता है वहां बीमारियां होती हैं। तो उस पंच महाभूतों को संतुलित करने के लिए जो मिट्टी, पानी, धूप, हवा, आकाश, उसके अलग अलग थेरेपी आपको दी जाती है। हाइड्रोथेरेपी, मड थेरेपी, सन थेरेपी, ईथर थेरेपी, एरियोथेरेपी। और जो लोग इसका अच्छी तरह सम्यक प्रयोग करते हैं वो स्वस्थ होते हैं। जल के विषय में थोड़ी चर्चा करते हैं। जल चिकित्सा जिस प्रकार से इस पृथ्वी पर 2/3 हिस्सा जल है, उसी प्रकार से आपके शरीर में भी 2/3 हिस्सा जल है, और हमारी चिकित्सा में भी 2/3 हिस्सा जल चिकित्सा है। यानी जल की ये महत्ता है। और जल चिकित्सा के विषय में भगवान का वचन है। वेद में, अथर्ववेद में एक मंत्र आता है, आपः इत्वा उ आपः अमीव चात्नी आपः विश्वस्व तात्वा मुंजतु क्षेत्रियात। इसका अर्थ होता है कि दुनिया का सबसे श्रेष्ठतम जो औषधि है, जिसको यूनिवर्सल मेडिसिन कहा गया है, वह आपका जल है। और उस जल का प्रयोग कभी भी असफल नहीं होता है। आप इत्वा उ, यानी निश्चित रूप से ये लाभ करता ही है। किसी प्रकार की बीमारी क्यों ना हो, मुंजतु क्षेत्रियात, जितने भी हमारे सिस्टम के रोग हैं, हृदय रोग है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, आपके मांसपेशियों और हड्डियों से रिलेटेड जो बीमारियां हैं, वे सभी जल के प्रयोग से आप ठीक होते हैं। और यहाँ पर देखते हैं कि सुबह से ही आपकी जल चिकित्सा शुरू हो जाती है। सुबह आपके जो है हाइड्रोथेरेपी, यौगिक हाइड्रोथेरेपी शुरू होता है। सर्वप्रथम हम आपको क्या करते हैं, बस्ती देते हैं, एनिमा देते हैं। अब एनिमा जो है सारे रोगों को दूर करने में बहुत ही अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कोई भी बीमारी क्यों ना हो, घर जाकर के भी एनिमा लेने का तरीका सीख लीजिए। हर बीमारी को ठीक करने की क्षमता जो है एनिमा में है। क्यों है? इसलिए कि सारे रोगों का कारण मोटापा होता है, पेट की खराबी होती है। जितनी भी बीमारियां हैं, आप जितने भी बीमार लोग यहां पर आए हैं, उन सब का मुख्य कारण आपका पेट है। पेट स्वस्थ तो आप स्वस्थ, पेट बीमार तो आप बीमार। तो पेट को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है कि भाई आपका पेट बिल्कुल
सही होना चाहिए, साफ होना चाहिए और पेट की सफाई का सबसे निरापद, सशक्त माध्यम है आपका एनिमा। तो इसलिए इसे ध्यान रखिए। तो कोई भी बीमारी क्यों ना हो, एनिमा दो। और घर पर सामान्य एनिमा ले सकते हैं, नींबू पानी का एनिमा ले सकते हैं। आपके जो है नमक का एनिमा ले सकते हैं। बहुत कमजोरी आ रही है, देखो हमने जो है ना ऐसे रोगियों का हमने जो है जिनको हैजा हो गया था, हमेशा जो है दिन भर में क्या 12 बजे तक हमने देखा कि भाई उनके कम से कम 30-35 बार जो है लैट्रिन हुआ। और उनको हमने एक विशेष प्रकार के एनिमा से ठीक किया। हमने उसको हमने नाम दिया रेक्टल डिहाइड्रेट एनिमा, यानी एक विशेष प्रकार के नींबू पानी, शहद, नमक, इन सब का लिक्विड बना करके पहले नींबू पानी का एनिमा देकर पेट की साफ करके और फिर धीरे धीरे, क्योंकि एनिमा का ध्यान रखो कि उसमें एक एनिमा पॉट होता है, उसमें एक ट्यूब होता है करीब 6-7 फीट का, कॉर्क होता है, एक कैथेटर होता है। एनिमा पॉट इस प्रकार का होता है कि कम से कम 7.5 से लेकर के 1000 मिलीलीटर पानी उसमें आ जाए, एनिमा द्रव्य आ जाए। तो उस एनिमा द्रव्य को हमने तैयार किया, इसका नाम रखा हमने न्यूट्रिएंट लाइफ सेविंग एनिमा लिक्विड। और उसमें हमने बताया कि नींबू पानी, शहद, नमक, ये जीवन को रक्षा करने वाला होता है। और ये छोटा सा प्रयोग, किसी को भी दस्त हो रहा है, आप मान लीजिए कि एनिमा नहीं भी दे रहे हैं, दे सकते, तो इसे लाइफ सेविंग जो लिक्विड है इसे तैयार करिए। क्योंकि इसमें नींबू है, नींबू में बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, उसमें पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है। ये क्या है? ये आयोनिक फॉर्म में इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं ये। इसके अतिरिक्त हम उसमें थोड़ा सा नमक, चिटकी भर, ज्यादा नहीं, तो उसमें सोडियम, क्लोराइड, क्लोरीन और बहुत सारी चीजें। और फिर उसमें शहद, शहद दी बेस्ट पोषक है दुनिया में। शहद और शराब 2 ऐसे चीज हैं जो जीभ के संपर्क में आते ही हमारे शरीर में घुलने लग जाते हैं। इसलिए आयुर्वेद की जितनी दवाइयां हैं, अनुपान के रूप में शहद दिया जाता है, ताकि वो शहद उस दवा को अच्छे से घुला करके शरीर के एक एक कोष तक पहुंचा दें। इसी प्रकार से होम्योपैथी की जितनी भी दवा होती है, आप देखते हैं कि उसमें क्या करते हैं, अल्कोहल छिड़कते हैं ताकि वो दवा शरीर के अंदर जो है तक पहुंच जाए। लेकिन वही अल्कोहल ज्यादा मात्रा में लिया जाता है तो खतरनाक होता है, वही शहद यदि ज्यादा मात्रा में लेंगे तो खतरनाक होगा। तो ये जो है लाइफ सेविंग सॉल्यूशन तैयार हो जाता है। और इसका एनिमा भी देते हैं। इसका एनिमा देने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है कि इसमें कॉर्क जो है धीरे धीरे खोलते हैं
ताकि वो पेट में जाकर के एब्जॉर्ब हो, अच्छी तरह शरीर से घुले मिले। क्योंकि पहले इनमा दे करके पेट साफ कर लिया और इसको इनमा देने के बाद हमने उस रोगी को क्या करते हैं, लेटा करके चम्मच से धीरे धीरे उसको पिलाते हैं, थोड़ा थोड़ा करके, ताकि मुंह से भी वह एब्जॉर्ब हो। क्योंकि ऐसे रोगियों को उल्टी खूब होती है, दस्त खूब होता है, भयंकर स्थिति होती है, तो अचानक नहीं पिलाना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके पिलाते हैं तो उससे नया जीवन मिलता है। और यहाँ जो चीजें बताई जाती हैं वो अनुभव प्रमाणित हैं, क्योंकि वर्षों से इस क्षेत्र में हम प्रयोग कर रहे हैं। कितने? 48 साल से, 48 ईयर्स। तो ये ध्यान रखा करो कि नींबू पानी, शहद, नमक। अब ये एक दो आपको एग्जाम्पल देता हूं ताकि आपको समझ में आए कि ये सामान्य द्रव्य नहीं है। एक यहां पर असम के एक व्यक्ति भर्ती थे। बहुत सारे लोग, हालांकि यहां बच्चे लाना सख्त मना है, लिखा हुआ है, फिर भी बच्चों को लेकर के आ जाते हैं। तो अभी अपने एक बच्चे के साथ लेकर आ गए थे, 4-5 साल का था वो। अब उसको भयंकर जो है पेट की गड़बड़ी हुई, उल्टी, दस्त, और खुद उनका 100 बेड का हॉस्पिटल असम में, गुवाहाटी में। तो मेरे से मिले कि डॉक्टर साहब मेरे को बाहर जाने की इजाज़त दे दीजिए, बच्चा बीमार है, मैं किसी पेडियाट्रिशियन से मिलना चाहता हूं, शिशु रोग विशेषज्ञ से, कि बहुत हालत खराब हो रही है बच्चे की। तो मैंने ठीक है, हमने उनको दे दिया, कि वो बच्चे का सवाल था। वो गए, दवाइयाँ वगैरह लिखवाई, फिर वो आए। 1-2 दिन के बाद फिर मेरे से मिले कि डॉक्टर साहब उसे दवा से तो कोई फायदा नहीं हो रहा है, मैं क्या करूं? मैंने कहा कि ये जो बात अभी कह रहे हो, पहले ही कहे रहते तो ठीक हो गया रहता। तो अब बताइए डॉक्टर साहब क्या करूं मैं? तो हमने कहा कि देखो, ये नींबू ले लो किचन से, गुनगुना पानी और शहद 2 चम्मच मिला दो, आधी 1 नींबू मिला दो और थोड़ा सा नमक डाल दो, और उसको चम्मच से पिलाना, बच्चे को थोड़ा थोड़ा पिलाना। तो उन्होंने प्रयोग किया। दूसरे दिन सुबह मेरे को खोजते हुए मिले कि डॉक्टर साहब आपकी इस औषधि ने चमत्कार कर दिया, अमृतमय काम किया, कि बच्चा आज अच्छा सोया भी, और फिर उल्टी और दस्त में भी काफ़ी फर्क हो गया, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो ये जो है ना, लाइफ सेविंग सॉल्यूशन है, जिसमें इतने सारे बहुमूल्य तत्व हैं, इतने सारे एंजाइम हैं। अब शहद है, शहद में आपके डीएसिटाइलेसिस एंजाइम है, इन्वर्टेसेज एंजाइम है, उसमें जो है प्रोटीसेस एंजाइम है, एमाइलेसेज एंजाइम है। इसके अतिरिक्त उसमें अच्छी क्वालिटी का, क्योंकि शहद जो बनाती हैं मधुमक्खियां, जो अमृतमय फूलों के जो अंतिम जो प्रोडक्ट होता है उससे बनाती हैं, तो वो अपने आप में कितना अद्भुत है, अद्वितीय है शुद्ध शहद, कि आप कल्पना नहीं कर सकते। तो इसलिए जो है ये शहद, ये नींबू, ये नमक,
बस 3 चीज चमत्कार काम करता है। जिनको भी बार बार दस्त हो रहा है, बस इसको गटागट नहीं पियो, थोड़ा थोड़ा पियो ताकि उल्टी नहीं हो, ज्यादा दस्त नहीं हो। तो ये जो है अद्भुत काम करता है। तो सुबह हमने कहा कि आपको हाइड्रोथेरेपी शुरू की जाती है, एनिमा देते हैं। एनिमा हम अलग अलग प्रकार के देते हैं। जिनके पेट में कीड़े मकोड़े हैं, हालांकि कीड़े होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं, मकोड़े तो नहीं होते हैं। होते हैं क्या पेट में? तो उन सब की सफाई के लिए नीम का पानी का एनिमा बहुत उपयोगी होता है। क्योंकि नीम में एक नहीं, एक से बढ़कर एक, निम्बिन है, निम्बिडीन है, नीम लिप्स ग्लाइकोप्रोटीन है, उसमें डेसिटाइल आपके जो है कई इस प्रकार के जो है महान अल्कलॉइड्स हैं जो हर प्रकार के रोगाणुओं को नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। उसमें जबरदस्त है, यहां तक कि NLGP होता है जो कैंसर जैसे, इसलिए हम यहां पर कैंसर के रोगियों को नीम खिलाते भी हैं, नीम की गोला हम देते हैं। यह विशेष है, हमारा रिसर्च है। क्योंकि जब हमारे पास एक रिसर्च रिपोर्ट पढ़ने को मिला, चित्तरंजन कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट वेस्ट बंगाल, तो वहां के वैज्ञानिकों ने खोज किया कि भाई जो ब्लड कैंसर होता है, ब्लड कैंसर में CD8+ ये विशेष प्रकार के जो है हमारे सुरक्षा जांबाज सैनिक होते हैं हमारे शरीर के, जो कैंसर से लड़ते हैं। और कैंसर के कुशानी उसको क्या करता है, उसके ऊपर धावा बोल करके उसको कम कर देता है, नष्ट कर देता है। तो वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च किया, खोज किया कि नीम के पत्ता में, नीम के पत्ते के रस में जो NLGP होता है, नीम लिप्स ग्लाइकोप्रोटीन, वह इस CD+8 सेल्स, तो CD8T+T सेल्स में उसको ताकत देता है, उसकी रक्षा करता है, और वो ब्लड कैंसर से लड़ते हैं और ब्लड कैंसर को नियंत्रित करते हैं। तो इसलिए जो है नीम के पत्ते का एनिमा, नीम के पत्ते को जो है प्रयोग, और ये मैं करीब 30 साल से कर रहा हूं। उसके बाद ये रिसर्च हमारे पास आया तो हमें और प्रसन्नता हुई कि हम जो प्रयोग कर रहे हैं वो कितना अद्भुत है, अद्वितीय है। इसके अतिरिक्त जो है बहुत सारे एनिमा द्रव्य काम में लेते हैं हम। छाछ का एनिमा लेते हैं जिनके आंतों में सूजन है, कोलाइटिस है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, किसी प्रकार के जो है, तो उसके लिए जो है ना ताजे छाछ का एनिमा को पतला करके और फिर उसे चढ़ाते हैं गुदाद्वार में। उसी प्रकार से करेले के रस का भी एनिमा दिया जाता है, जो खास करके डायबिटीज के रोगी होते हैं उनके लिए। और इसके अतिरिक्त यहाँ पर बहुत सारे काढ़े का भी एनिमा देते हैं, जो यहाँ पर बताया जाता है। तो इस प्रकार से जो है
अलग अलग प्रकार का एनिमा द्रव्य काम में लिया जाता है और उसका मूल आधार जल होता है। इसके बाद सुबह सुबह यौगिक हाइड्रोथेरेपी हम प्रयोग करते हैं। उसमें जो है कुंजल क्रिया है जिसको बोलते हैं एलिफेंटाइन एक्शन, बाघी क्रिया है जिसको बोलते हैं फिलाइन एक्शन, संग प्रक्षालन है क्लीनिंग लाइक कॉन्च, जल नेति नेजल वॉशिंग, ये हाइड्रोथेरेपी के विविध प्रयोग हम बताते हैं। कुंजल क्रिया एलिफेंटाइन एक्शन दुनिया का सबसे जबरदस्त, जिसका डाइजेस्टिव सिस्टम सशक्त होता है, पाचन संस्थान सशक्त होता है, और दुनिया का सबसे महान प्राणी है हाथी। वो टनों खाता है और सबको पचा डालता है। तो इसको देख करके हमारे महान अरण्यवासी ऋषियों ने, वनवासी ऋषियों ने ये रिसर्च देखा कि भाई ये हाथी तो बड़ा अद्भुत है। पेट को ठीक करने के लिए, डाइजेशन के लिए कुंजल क्रिया बहुत कमाल का काम करता है। उन्होंने प्रयोग किया स्वयं पर, फिर इसे सार्वभौम बनाया, यूनिवर्सल बनाया कि ये कुंजल क्रिया कितना अद्भुत है। जिनके पेट में गड़बड़ी है, एसिडिटी है, फ्लैचुलेंस है, खूब गैस बनता है, आपके भूख नहीं लगती है, भूख मर गई है, मंदाग्नि, डिस्पेप्सिया, हाइपर एसिडिटी, पेट में दर्द गैस के कारण, उन सब में ये कुंजल क्रिया बहुत अद्भुत काम करता है।